आदाब, अस्सलाम वालेकुम. Today we are going to see most important grammar topic, that is adverb. Dear student, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का 5वां पार्ट यानी एडवर्ब को देखने वाले हैं. एडवर्ब को उर्दू में जो है तो मुताल्लिक फेल या सिला फेल कहा जाता है, या हिंदी में जो है तो इसको क्रिया विशेषण कहा जाता है. तो एडवर्ब होता क्या है, सिला फेल होता क्या है, या क्रिया विशेषण होता क्या है, इसका इस्तेमाल जो है तो सेंटेंस में किस तरह किया जाता है, किस तरह जो है तो इसको यूज़ किया जाता है, इसको जो है तो हम डिटेल में देखने वाले हैं. तो सबसे पहले जो है तो हम एडवर्ब की तारीफ देखते हैं. तो एडवर्ब की डेफिनेशन देखते हैं. तो एडवर्ब वो लफ्ज़ होता है, एडवर्ब वो लफ्ज़ होता है जो वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब की खूबी बताता है और उसके मानी में इजाफा करता है. यानी इसका मतलब ये हो गया कि एडवर्ब वो लफ्ज़ होता है जो वर्ब के बारे में कुछ जानकारी देता है, एडजेक्टिव के बारे में कुछ जानकारी देता है, इंफॉर्मेशन देता है, और ख़ुद एडवर्ब के बारे में भी जो है तो उसके मानी में इजाफा करता है. उसको कहा जाता है एडवर्ब, क्रिया विशेषण या सिला फेल उसको कहते हैं. एग्जाम्पल के ज़रिए हम यह समझते हैं कि अहमद रन फास्ट. तो यहाँ पर रन जो है तो ये वर्ब हो गया. हमने डेफिनेशन में देखे कि वो वर्ब की, एडवर्ब वर्ब की बारे में जो है तो जानकारी देता है. तो अहमद दौड़ता है, अहमद दौड़ता है, लेकिन कैसा दौड़ता है, फास्ट, तेज़ दौड़ता है. तो ये रन जो है तो रन यानी दौड़ना, लेकिन ये हो गया वर्ब, और वर्ब के बारे में मज़ीद जानकारी देने वाला लफ्ज़ हो गया फास्ट. तो अहमद दौड़ता है, कैसा दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है, तेज़ दौड़ता है. तो रन यानी दौड़ना, दौड़ना हो गया ये वर्ब के बारे में मज़ीद जानकारी देने वाला, उसके मानी में इजाफा करने वाला लफ्ज़ है फास्ट यानी तेज़. तो वो दौड़ता है, अहमद दौड़ता है, कैसा दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है. इसलिए यहाँ पर फास्ट जो है तो ये एडवर्ब हो गया, और रन जो है तो ये क्या हो गया, रन यहाँ पर ये वर्ब हो गया. तो वर्ब के बारे में मज़ीद जानकारी देने वाला लफ्ज़ वो जो है तो एडवर्ब होता है, और यहाँ पर ये सेंटेंस में ये फास्ट जो है तो ये एडवर्ब है. उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास में है कि अहमद रन स्लोली, अहमद रन स्लोली, वो वैसे ही एग्जाम्पल है. तो वो रन यहाँ पर वर्ब हो गया. तो वो अहमद दौड़ता है, कैसा दौड़ता है, स्लोली, आहिस्ता से दौड़ता है. तो वर्ब के बारे में मज़ीद जानकारी देने वाला लफ्ज़ एडवर्ब कहलाता है. तो स्लोली ये एडवर्ब है. जैसा कि ऊपर के जुमले में हमने फास्ट देखे कि ही रन फास्ट, तो फास्ट भी जो है तो एडवर्ब है जो वर्ब के बारे में जानकारी दे रहा है. और उसी तरह जो है तो यहाँ पर स्लोली भी एक एडवर्ब है जो रन यानी ये वर्ब के बारे में मज़ीद जानकारी देता है. तो इस तरह जो है तो यहाँ पर रन जो है तो ये वर्ब हो गया, और एडवर्ब जो है तो ये स्लोली हो गया. आगे का एग्जांपल देखते हैं कि ही इज़ अ वेरी गुड बॉय. तो गुड यहाँ पर जो है तो ये नाउन है, और उसी तरह नाउन की जो है तो खूबी बताने वाला, उसकी अच्छाई बुराई बताने वाला लफ्ज़ है गुड, यानी वो अच्छा है. हमको मालूम है कि एडजेक्टिव क्या होता है कि वो नाउन की अच्छाई या बुराई को जाहिर करता है. हमने इसके पहले एडजेक्टिव का वीडियो देखिए. तो ये हो गया एडजेक्टिव, और उसके बाद में वेरी जो है तो ये एडवर्ब हो गया. तो मतलब क्या हो रहा है इसका, ही इज़ अ वेरी गुड बॉय. तो यहाँ पर गुड जो है तो ये एडजेक्टिव हो गया. तो वो बहुत अच्छा लड़का है, यानी ही इज़ अ गुड बॉय, वो बहुत अच्छा लड़का है. तो गुड के बारे में मज़ीद जो है तो मालूमात देने वाला लफ्ज़ है वेरी. वेरी से जो है तो वेरी यानी बहुत अच्छा लड़का है. तो हमने डेफिनेशन में देखे कि एडवर्ब वो लफ्ज़ है जो वर्ब के बारे में जानकारी देता है, एडजेक्टिव के बारे में भी जानकारी देता है, इंफॉर्मेशन देता है. तो यहाँ पर हम एग्जांपल देख रहे हैं कि वो यहाँ पर जो है तो क्या कर रहा है, एडजेक्टिव के बारे में मज़ीद उसके माने में इजाफा कर रहा है कि वेरी गुड यानी बहुत अच्छा लड़का है. ही इज़ अ गुड बॉय,
ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, वो बहुत अच्छा लड़का है। तो एडजेक्टिव की भी जो है तो एडजेक्टिव के बारे में भी इंफॉर्मेशन देने वाला लफ्ज़ एडवर्ब कहलाता है, इसलिए यहाँ पर वेरी जो है तो ये एडवर्ब है, गुड जो है तो ये एडजेक्टिव है, और बॉय जो है तो ये एक नाउन है। उसी तरह आगे का और एग्जाम्पल जो है तो उसी तरीके का है कि अहमद इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तो अहमद जो है तो ये नाउन है। अब नाउन की जो है तो विशेषता और खूबी बताने वाला लफ्ज़ जो है तो एडजेक्टिव, यानी इंटेलिजेंट, वो कैसा लड़का है तो होशियार लड़का। और एडजेक्टिव की भी जो है तो खूबी बताने वाला लफ्ज़ जो एडवर्ब है वो है वेरी। तो यहाँ पर कैसा है कि अहमद इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, अहमद जो है तो बहुत होशियार लड़का है। तो एडजेक्टिव की भी जो है तो मानी में इजाफा करने वाला लफ्ज़ एडवर्ब होता है, तो यहाँ पर वो बहुत बहुत होशियार है। तो एडजेक्टिव की भी जो है तो मानी में इजाफा करने वाला लफ्ज़ यहाँ पर वेरी है, और वो जो है तो यहाँ पर एडवर्ब की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। उसी तरह जो है तो एक और एग्जांपल है, शी रीड स्लोली, वो जो है तो आहिस्ता से पढ़ती है। तो यहाँ पर रीड वो पढ़ती है, तो रीड यानी यहाँ हो गया वर्ब, और कैसा पढ़ती है तो रीड के मानी में इजाफा करना, यानी पढ़ना पढ़ना। तो कैसा पढ़ती है वो स्लोली पढ़ती है, तो स्लोली यहाँ पर एडवर्ब हो गया, वो आहिस्ता से पढ़ती है। तो वर्ब रीड के मानी में इजाफा करने वाला लफ्ज़ जो है तो स्लोली है। तो इस तरह जो है तो रीड यहाँ वर्ब है, और वर्ब के मानी में इजाफा करने वाला लफ्ज़ स्लोली, ये जो है तो एडवर्ब है। उसी तरह जो है तो हम एडवर्ब की काइंड्स को देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एडवर्ब या काइंड्स ऑफ जो है तो एडवर्ब, यानी एडवर्ब की हम जो है तो यहाँ पर किस्में देखने वाले हैं। तो एडवर्ब की किस्में कितनी है, तो यहाँ पर हम एडवर्ब की 6 किस्मों को जो है तो देखने वाले हैं। तो एडवर्ब की पहली किस्म जो है तो यानी एडवर्ब की जो है तो किस्म कौन सी है, पहली किस्म कौन सी है उसकी, एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरी एडवर्ब ऑफ प्लेस। तीसरी एडवर्ब ऑफ मैनर्स। चौथी एडवर्ब ऑफ नंबर्स। पांचवा एडवर्ब्स ऑफ डिग्री ऑफ क्वांटिटी, और छठा जो है तो एडवर्ब ऑफ रीजन। तो ये 6 जो है तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब हम यहाँ पर देखेंगे, और इसको थोड़ी समझने की हम कोशिश करते हैं। तो वही ऊपर जो एग्जांपल दिया अपन ने, वो पूरा जनरल जो है तो हमने एडवर्ब के बारे में मालूमात हासिल करें। अब जो है तो उसको हम कैटेगरी में बांटते हैं। तो देखते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम जो किसी काम का वक्त बताता है, जो किसी काम का समय बताता है, जो किसी काम का वक्त बताता है कि वो काम जो है तो कब हुआ, यानी व्हेन को बताता है कि काम जो है तो कब हुआ। देखेंगे हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो ही रीड्स डेली, ही रीड्स वक्त बता रहा कि डेली वो पढ़ती है, वो पढ़ता है, कब पढ़ता है, रोज़ाना पढ़ता है, वो रोज़ाना पढ़ता है। ही रीड्स डेली, तो क्या बता रहा है, कब यानी व्हेन बता रहा कि कब पढ़ता है। टाइम बता रहा है, इसको क्या कहा जाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। कब ही रीड्स डेली, वो डेली पढ़ता है यानी रोज़ाना पढ़ता है। तो इसको जो है तो एडवर्ब ऑफ, यहाँ पर जो है तो डेली जो है तो ये क्या हो गया, फिर एक एडवर्ब हो गया, जो क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम को बता रहा है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, द ट्रेन अराइव्ड लेट। तो ट्रेन कब पहुंची, लेट पहुंची। तो लेट जो है तो क्या बता रहा है, ये एडवर्ब है। जो अराइव, ये अराइव वर्ब के बारे में इजाफा कर रहा है कि ट्रेन तो पहुंची, कब, लेट पहुंची। तो यहाँ पर एडवर्ब जो है तो लेट जो है तो यहाँ पर क्या है, फिर ये लेट यहाँ पर एडवर्ब हो गया, और अराइव्ड जो है तो ये वर्ब है। वर्ब हमने देखे कि डेफिनेशन में कि वर्ब के मानी में इजाफा करने वाला लफ्ज़ एडवर्ब कहलाता है। उसी तरह ही ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। देखो वो हमेशा सच बोलता है। तो वो सच कब बोलता है, वो हमेशा सच बोलता है। तो एडवर्ब यहाँ पर जो है तो हमेशा जो है तो वक्त हो गए, कब सच कहता है, हमेशा सच कहता है। तो यहाँ पर ऑलवेज जो है तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ
एडवर्ब ऑफ टाइम है, टाइम बता रहा है। तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे हम, तो ऊपर हमने देखे कि लेट, ऑलवेज, ये जो है तो क्या है, ये वक्त बता रहा है। तो ये जो है तो एडवर्ब है। जो स्पीक, यहाँ पर स्पीक वर्ब है जो वर्ब के मानी में इजाफा करता है। उसी तरह ही मीट मी यस्टरडे, वो मुझे यस्टरडे मिला, यानी गुजरा हुआ कल मिला मेरे को। तो कब मिला, वहन बता रहा है, कब मिला। ही मीट, वो मुझे, मीट बोले तो वर्ब हो गए, तो वर्ब के मानी में वो मिला, कब मिला, यस्टरडे मिला। तो यस्टरडे एक टाइम हो गया। तो ये जो है तो ये एक वक्त हो गया कि यस्टरडे, वो समझो गुजरे हुए कल मिला। तो एडवर्ब यहाँ पर जो है तो यस्टरडे, जो वक्त को जाहिर करता है, तो इसको एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जाता है। उसी तरह दूसरा जो है तो एडवर्ब की दूसरी किस्म देखेंगे हम कि एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस यानी जगह, यानी वेयर यानी जगह को बताता है, जो किसी काम की जगह को बताता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बताता है, जो किसी काम की जगह को बताता है। जो किसी काम की जगह को बताने वाला लफ्ज जो होता है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। जैसा कि यहाँ पर हिरन, वो दौड़ा, यानी वो बाहर दौड़ा, अवे यानी बाहर, तो बाहर क्या हो गया, एक जगह हो गई, बाहर जगह हो गई। उसी तरह आई हैव नेवर सीन ही, मैंने उसे जो है तो यहाँ देखा, मैंने उसको यहाँ कभी नहीं देखा। तो हियर जो हो गया तो हियर यानी एक जगह हो गई, हियर यानी यहाँ बोले तो एक जगह हो गई। तो ये जो है तो क्या है, एडवर्ब ऑफ हियर, यहाँ पर जो है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया है, समझो। उसी तरह जो है तो पुट द फूड देयर, पुट यानी रखना, ये वर्ब है, और फूड देयर, पुट के मानी में पुट वर्ब के मानी में इजाफा करने वाला लफ्ज क्या है, देयर। पुट द फूड देयर यानी खाना वहाँ रख दो। तो इस तरह जो है तो यहाँ पर अवे, हियर, देयर, ये जो है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, इसको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाता है। उसी तरह एडवर्ब की तीसरी किस्म जो है तो एडवर्ब ऑफ मैनर्स है। मैनर्स यानी जो भी जो है, जो किसी काम की कैफियत को बताता है, जो किसी काम की कैफियत को बताता है कि काम कैसा हुआ, किस तरह से जो है तो काम हुआ, कैसा काम हुआ, यानी मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर बोले तो काम जो किसी काम की कैफियत को बताता है, यानी काम कैसा हुआ। जैसा यहाँ देखते हैं कि द आर्मी फाउट ब्रेवली, तो आर्मी फाउट, आर्मी ने जो है तो लड़ी, किस तरह लड़ी, कैसे लड़ी, ब्रेवली। तो ब्रेवली यहाँ पर क्या हो गया, ब्रेवली यहाँ पर जो है तो एडवर्ब हो गया। लेकिन ये कौन सा एडवर्ब होगा, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या बताता है, ये जो है तो कि काम कैसा हुआ, काम के कैसा यानी काम की कैफियत को बताता है कि काम कैसा हुआ। तो ये काम जो है तो ये लड़ा, द आर्मी फाउट, आर्मी ने लड़ी, कैसे लड़ी, ब्रेवली। किस तरह से लड़ी आर्मी, बहादुरी से लड़ी। तो इस तरह जो है तो यहाँ पर ब्रेवली ये जो है तो क्या है, एक एडवर्ब है। उसी तरह दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका कि ही केम स्लोली, वो कैसा आया, स्लोली, आहिस्ता से आया। तो यहाँ पर वर्ब के माने में इजाफा करने वाला स्लोली लफ्ज, यानी आहिस्ता से, वो उसका आना कैसा है, उसका आना जो है तो आहिस्ता से। तो स्लोली यहाँ पर क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया। लेकिन कौन सा एडवर्ब हुआ, एडवर्ब्स ऑफ मैनर इसको कहा जाता है कि काम कैसा हुआ। तो यहाँ पर बहादुरी से और यहाँ पर स्लोली। तो इस तरह जो है तो ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स हो गए। उसी तरह तीसरा एग्जांपल भी यहाँ पर दिया एडवर्ब्स ऑफ मैनर का, द बॉय सिंग स्वीटली, यानी लड़कों ने गाना गाया, कैसा गाया, बहुत ही मिठास से, स्वीटली। इस तरह जो है तो एडवर्ब्स ऑफ ये मैनर्स हो गया। चौथा एग्जाम्पल एडवर्ब्स का वो है तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर उसको कहा जाता है, यानी जो किसी काम की गिनती को बताता है, यानी हाउ मेनी, जो किसी काम की गिनती को बताता है उसको एडवर्ब्स ऑफ नंबर कहते हैं कि काम जो है तो कितनी बार हुआ है। जैसा कि आई सॉ द ताजमहल वंस, यानी मैंने ताजमहल को एक बार देखा, वंस यानी एक बार, फ्रीक्वेंसी बता रहा, हाउ मेनी, कितने बार जो है तो उसने देखा, उसने ताजमहल को कितने बार देखा, एक बार देखा।
अब ही ऑफन, तो यहाँ पर वंस जो है तो क्या हो गया, ये कौन सा एडवर्ब हो गया, ये एडवर्ब ऑफ नंबर हो गया। यहाँ पर ये जो है तो एडवर्ब ऑफ, इसको नंबर कहा जाता है। ये कितने बार, काम का कितने बार हुआ, यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कितने बार, गिनती कितनी हुई इसकी, काम कितने बार हुआ, ये बताता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम कि ही ऑफन कम्स, वो आया, वो आता है, कब आता है, अक्सर आता है ना। तो ऑफन क्या हो गया यहाँ पर, ऑफन जो है तो एक एडवर्ब हो गया। और कौन सा एडवर्ब हो गया, एडवर्ब्स ऑफ नंबर, अक्सर आते रहता है। तो हम एडवर्ब की जो है तो पांचवी किस्म को देखते हैं कि एडवर्ब्स ऑफ डिग्री ऑफ क्वांटिटी, यानी ये जो है तो किसी काम की मिकदार को बताता है। यानी एडवर्ब्स ऑफ डिग्री ऑफ क्वांटिटी, ये किसी काम की मिकदार को बताता है, यानी कि काम की मिकदार क्या है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि ही इज़ टू ओल्ड, कि वो बहुत ही पुराना है, बहुत ही बूढ़ा है। तो टू जो है तो यहाँ पर क्या हो गया, एक एडवर्ब ऑफ डिग्री ऑफ क्वांटिटी हो गया, जो बहुत, यानी जो क्या कर रहा है, मिकदार को बता रहा है। उसी तरह दूसरा एग्जांपल यहाँ पर है कि शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, कि वो बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पर वेरी जो है तो ये क्या है, ये डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री ऑफ क्वांटिटी है, यानी जो मिकदार को बता रहा है कि वो कितनी खूबसूरत है, जिसको गिन नहीं सकते, बहुत खूबसूरत है, गिनती में नहीं बता सकते, इसलिए इसको एडवर्ब ऑफ डिग्री ऑफ क्वांटिटी कहा गया है। उसी तरह आई एम क्वाइट वेल, तो यहाँ पर बिल्कुल जो है आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्वाइट जो है तो ये क्या हो गया, एक, ये जो है तो एक एडवर्ब ऑफ डिग्री ऑफ क्वांटिटी हो गया। उसी तरह एडवर्ब्स की हम छठी किस्म, एडवर्ब्स ऑफ रीजन, जो किसी काम की वजह को बताता है, जो किसी काम के कारण को बताता है। जैसा कि यहाँ पर देखते हैं हम कि ही हैज़ सम वर्क, उसको कुछ काम था, उसको कुछ काम है, इसलिए क्या, सो है ना, इसलिए ही डिडंट गो टू स्कूल, इसलिए वो स्कूल नहीं गया, उसको काम है इसलिए वो स्कूल नहीं गया। तो सो यहाँ पर